अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि खैर आफियत से होंगे और पढ़ने के लिए बेताब होंगे। जैसे कि लास्ट लेक्चर मैंने पढ़ाए थे और यकीन करता हूँ क्या नाम आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। और जब बच्चों को अच्छी समझ आती है तो बच्चा कहता है क्या नाम इसी तरह की मज़ीद बातें सीखने को मिल जाएँ। तो आज का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आपको सिखाने जा रहा हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कॉमर्स की अहमियत के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमर्स के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि हमारे नज़दीक कॉमर्स की अहमियत क्या है। कॉमर्स की अहमियत अगर देखा जाए तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा जाता है और पेपर के अलावा अगर बात करें तो आपके लिए जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या नाम है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमर्स की, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखेंगे जिसमें हमारे पास पहले 18 पॉइंट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं। अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ किताबों में तकरीबन 20 से 25 पॉइंट्स ये बनते हैं, लेकिन इंतहाई इंपॉर्टेंट क्योंकि हमने अपने टाइम पीरियड को भी सामने रखना होता है और पेपर को भी देखना होता है और मार्क्स को भी देखना होता है। तो मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपके सामने 18 पॉइंट लिख दिए और जो आगे आज हम डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कि कॉमर्स की अहमियत हमारे नज़दीक क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इसके नज़दीक। ठीक है, तो उसमें कुछ पॉइंट जो मैंने लिखे हैं क्या नाम है, अशिया की दस्तयाबी, सस्ती अशिया, जायद पैदावार से इस्तिफादा, रोजगार में इजाफा, कारोबार में वुसअत। तो इसी तरह मजीद कुछ ये पॉइंट हैं जब आप सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कारोबार क्या है, क्योंकि हमने मेन जो डिस्कस करना है वो किस चीज़ को डिस्कस करना है, हमने असूल तजारत को। असूल क्या है तजारत करने के, तजारत के असूल में ही एक टॉपिक जो पढ़ाया जाता है वो मेन टॉपिक कौन सा है, कॉमर्स की अहमियत। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले पॉइंट में वो क्या बताना चाह रहा है। देखिए, एशिया की दस्तयाबी, गुड्स वेरिएबल, गुड्स आपको वेरिएबल हो जाती हैं बदौलत किसके, कॉमर्स के बदौलत। कॉमर्स को समझने के लिए पहले आपको क्या नाम है मैंने पढ़ाया था कॉमर्स होता क्या है। जब मैंने आपको कारोबार के बारे में बताया था, सनत के बारे में बताया था, तजारत के बारे में बताया था, तो वहां मैंने आपको सिखा दिया था कि कॉमर्स क्या होता है। कॉमर्स क्या है, जाए पैदाइश से लेकर खत्मी सार्फिन तक एशिया को बचाने के तमाम मराइल उसमें शामिल हैं। कॉमर्स कहते हैं जाए पैदाइश, जिस जगह वो चीज पैदा हो रही है, फिर वो जैसे जैसे बनती जाएगी, बनते 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 फाइनल जब वो अपनी शक्ल में आएगी, फाइनल यूज में जब वो आएगी तो फिर उसको हम कॉमर्स के जिम्मे में लेके आएंगे। एशिया की दस्तयाबी, एशिया की दस्तयाबी से मुराद क्या है, आपको कॉमर्स की बदौलत चीजें मिलेंगी। अब चीजों में कौन सी चीजें मिलती हैं आपको, मैंने पहले भी बताया था कि आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की सारी चीजें मिलती हैं, इंडस्ट्री की सारी चीजें मिलती हैं, तो वो चीजों को आप इस्तेमाल करते हैं और उनसे फायदा उठाते हैं। सस्ती एशिया, कॉमर्स की बदौलत आपको सस्ती एशिया मिलती हैं। कौन सी चीजें मिलती हैं, सस्ती, मतलब आप जब तरक्की करते हैं कॉमर्स की बदौलत आपको सारी नॉलेज मिल जाती है, एक एक चीज के बारे में आप जान लेते हैं, तो फिर आप अच्छी चीज खरीदते हैं और सस्ती चीज खरीदते हैं। ठीक है, और फिर सस्ती कैसे मिलती है, देखिए तीसरे पॉइंट में वो बता रहा है जायद पैदावार। जायद पैदावार किसे कहते हैं, फाजल को। जब आपके पास ओवर प्रोडक्शन हो जाती है, ज्यादा प्रोडक्शन हो जाती है आपकी डिमांड से ज्यादा, तो डिमांड से ज्यादा जब चीज बनती है तो वो सस्ती हो जाती है। सस्ती होने की वजह क्या होती है, वो डिमांड से ज्यादा बन गई है, उसी कॉस्ट में जो खर्चा आपने डिमांड को पूरा करने के लिए लगाया था, मतलब है कि अगर आप 10 लाख चीजें बनाना चाहते हैं और उस पर क्या नाम है एक अमाउंट जो आपकी पहले 10 लाख चीजों पे क्या नाम है ना कॉस्ट आ रही है, तो लेकिन वही कॉस्ट आपको 10 लाख नहीं 20 लाख चीजें बना कर देती है, तो आपके पास ज्यादा चीजें बनी है, ज्यादा बनी है, तो आप लोगों को सस्ती देंगे ताकि वो ज्यादा चीजें खरीद कर उसी प्राइस में ज्यादा चीजें खरीदें और उससे फायदा उठाएं। ठीक है, और ये कब पॉसिबल होगा, जब आपको ज्यादा चीजें मिलेंगी, तैयार मिलेंगी, और अगर कम बनेंगी तो फिर चीजें क्या होंगी, महंगी हो जाएंगी। जब चीजें कम बनेंगी तो वो फिर चीजें महंगी हो जाएंगी, क्योंकि वो लोगों की डिमांड को पूरा नहीं कर सकेंगी, और जब डिमांड पूरी नहीं होगी तो वो चीजों की कीमतों को बढ़ा देंगे। और जायद पैदावार, देखिए सीखिए, जायद पैदावार को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रोजगार में इजाफा करना पड़ेगा। अगर आपने ज्यादा चीजें बनानी है तो आपको लेबर ज्यादा यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि लेबर यूज होगी, सरमाया यूज होगा, तंजीम इस्तेमाल होगी, मतलब सारे आमले ने बताए, चारों आमले ने बताए जो इस्तेमाल होंगे, और आपके पास रोजगार में भी इजाफा हो जाएगा और जायद चीजें भी बनेंगी और कारोबार में वसअत आएगी, कारोबार आपका बढ़ जाएगा। अब आपका कारोबार बढ़ जाएगा, आप कोशिश करेंगे कि जितने पहले शहरों में चीज़ों को बेच रहे थे उससे ज़्यादा शहरों में चीज़ों को बेचें। सबसे पहले आप मुल्क को कवर करेंगे, मुल्क की पैदावार जो होगी क्या नाम है ना, मुल्क की जो क्या नाम है ना मंडियाँ होंगी, आप उनको कवर करेंगे और वहाँ पर अपनी चीज़ों को बेचेंगे। और अगर आपकी चीज़ें उससे भी ज़ायद बनती हैं तो फिर आप इंटरनेशनल लेवल पर भी जाकर उन चीज़ों को बेचेंगे और उनसे पैसे कमाएंगे, तो आपकी मंडी में वसअत आ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी आपकी मंडी। ठीक है, स्टेबल रहेंगे, फिर आपकी प्राइस, कीमतें एक जगह ठहरेंगी, इस्तिकामत आएगी कीमतों में। इस्तिकाम का मतलब क्या होता है कि आपकी कीमतें एक जगह ठहर जाएंगी, फिर कीमतें कभी बढ़ेंगे नहीं और कभी कम नहीं होंगी। कीमतें बढ़ना और कम होने से क्या होता है, डिमांड डिस्टर्ब हो जाती है, तो डिमांड डिस्टर्ब नहीं होगी, बल्कि जब कीमतें एक जगह ठहरेंगी तो फिर आपकी डिमांड भी डिस्टर्ब नहीं होगी और लोग डे बाय डे अपनी क्या नाम है डिमांड को बढ़ाएंगे। ठीक है, इजारादारी का खात्मा हो जाएगा। इजारादारी कैसे कहते हैं, मोनोपली को।
जो बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपनी इजारादारी बना ली होती है कि हमारी सिर्फ लोग चीज़ खरीदेंगे और हमारी चीज़ों के आदी हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा, उनकी इजारादारी खत्म हो जाएगी। कैसे? जब मुकाबलाबाजी होगी और उनकी चीज़ से अच्छी कोई चीज़ सस्ती बनाकर बेचेगा और कीमतें भी एक जगह ठहरेंगी, तो फिर इजारादारी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। क्या होगा फिर अगर कोई ऐसा इमरजेंसी केस भी आता है, जैसे क्या नाम है, कभी ऐसा हो जाता है कि फसलें ज़्यादा पैदावार नहीं होती, इंडस्ट्री में भी क्या नाम है ना पैदावार ज़्यादा नहीं हो सकती, तो फिर वो कैद का वक्त होता है। तो उसको काबू करने के लिए क्या किया जाएगा? उसको काबू करने के लिए, उसको कवर करने के लिए आप अपने मुल्क से अगर तो चीज को मंगवा सकते हैं तो मंगवा लेंगे, नहीं तो आप किसी और मुल्क से मंगवा कर कॉमर्स की बदौलत उस पर काबू पा लेंगे। मतलब इंटरनेशनल ट्रेड को यूज करेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड की बदौलत आप क्या करेंगे, उसको इमरजेंसी प्रॉब्लम्स को जो क्या नाम है कैद की सूरत में आई होंगी उसको आप कवर कर लेंगे। वो कैसे कवर होगा? आप अपने बैरूनी ताल्लुकात को इस्तेमाल में लेकर आएंगे। बैरूनी ताल्लुकात से मुराद क्या है? आप इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। अगर आज आपने किसी के साथ अपने रिलेशन बनाया तो उसको बनाने का मकसद ही क्या है कि आपने बुरे वक्त में उनसे क्या नाम है वो रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए कैद पर भी काबू पाना है और अपने ताल्लुकात को भी इस्तेमाल करना है। अगर आप उनकी मदद करते हैं तो वो भी आपकी मदद करेंगे और आपको मुश्किल वक्त में वो चीजें प्रोवाइड करेंगे। मुतवास्तीन, मुतवास्तीन किसे कहते हैं? बायर और सेलर के दरमियान का शख्स, बायर और सेलर के दरमियान का शख्स, मतलब के खरीदार, यहां आपका मुतवास्तीन होता है। ये खरीदार है और यहां पर फरोख्तकार होता है, ये इसके दरमियान है। खरीदार और फरोख्तकार के दरमियान में मुतवास्तीन है जो कि अपना किरदार अदा करते हैं चीजें बिकवाने में। क्या किरदार अदा करते हैं? जिसने खरीदनी है चीज और जिसने बेचनी है चीज, उसकी आपस में नॉलेज दोनों को होगी। एजेंट जो होगा, मुतवास्तीन जो होंगे, वो इनको मिलवा देंगे और मिलवाने के एवज अपने क्या नाम है कमीशन वसूल करेंगे। और इस तरह इनका किरदार भी कॉमर्स में बहुत अहम समझा जाता है। आगे ज़राए का बेहतरीन इस्तेमाल। ज़राए हमारे पास कौन कौन से हैं? बिजली, पानी, गैस। जब हम कॉमर्स की बदौलत चीज़ों को बनाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि अपनी इन ज़राए को, सोर्स को, बिजली, पानी, गैस को क्या नाम है बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें और इनसे फायदा उठाकर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बनाएं। ठीक है, उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? आपको सरमायाकारी करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? सरमायाकारी, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और डे बाय डे अगर आपने उनका इस्तेमाल बेहतरीन करना है तो आपको सरमायाकारी में इजाफा भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सरमायाकारी में इजाफा करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो होगी वो आपकी इनकम बनाएगी। अगर आप इनपुट करते जाएंगे तो वही चीज आपको आउटपुट भी देगी। फिर वो कौन से शोबे होंगे जिनमें क्या नाम आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे? वो ज़राई शोबा होगा। ज़राई शोबे के अंदर आपको पता है क्या नाम है खाम माल की भी जरूरत होती है, मशीनरी की भी जरूरत होती है। तो आप अपने ज़राई शोबे को देखेंगे और ज़राई शोबे को तरक्की देंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ज़राए का बेहतरीन इस्तेमाल करना पड़ेगा, सरमायाकारी करनी पड़ेगी। तो फिर आपकी पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा होगी, जिसको आप मुल्क के अंदर भी बेचेंगे और मुल्क से बाहर भी बेचेंगे। और यही सेम कंडीशन आपकी इंडस्ट्री लेवल पर भी होगी, सनती लेवल पे भी होगी कि आप सनत के अंदर भी चीज़ों को अच्छे लेवल पे बनाएंगे, स्टैंडर्ड लेवल पे बनाएंगे और बनाकर बेचेंगे। और आपकी चीज़ जब अच्छी बनेगी, म्यारी बनेगी, तो पूरी दुनिया में उस चीज़ की डिमांड होगी और वो आपसे क्या नाम है अच्छी प्राइस पर वो चीज़ को खरीदेंगे, जिससे क्या होगा? नेशनल इनकम में इजाफा होगा, कौमी आमदनी में भी इजाफा होगा। देखिए, जब मुल्क तरक्की करेगा, ज़राई तरक्की होगी, सनती तरक्की होगी, तो क्या होगा? फिर आपकी कौमी आमदनी में भी इजाफा होगा। ये दोनों शोबे, ज़राई शोबा और सनती शोबा जो होता है, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं कारोबार में। तो कौमी आमदनी में इजाफा होने की वजह क्या है? इन दोनों शोबों को तरक्की दी जाए तो फिर आपकी कौमी आमदनी में इजाफा होगा, जिससे क्या होगा? इजाफा होने के बाद हर शख्स का बुलंद मेयार जिंदगी हो जाएगा, उसका स्टैंडर्ड जो होगा रहन सहन का, वो क्या नाम है पहले से इंप्रूव कर जाएगा और उसके सारिफ जो होंगे वो कम हो जाएंगे। सारिफ के इल्म में इजाफा भी हो जाएगा। सारिफ के इल्म में कैसे इजाफा होता है? कस्टमर जो होता है वो कोशिश करता है कि नाम है ना चीज को अच्छी से अच्छी खरीद ले। तो उसके लिए क्या होगा? कॉमर्स की बदौलत हम उसको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें खरीदे और अपनी जो डिमांड है उनको पूरा कर सके। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इन्वेंशंस करनी पड़ेंगी, नई नई चीज़ों को ईजाद करना पड़ेगा। टाइम के साथ साथ आपको इन्वेंशंस करनी पड़ेंगी, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी के साथ आपको क्या करना पड़ेगा? नए मेथड्स यूज़ करने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा कि लोगों की डिमांड क्या है, उसके मुताबिक आप चीज़ों को अच्छे से अच्छा बनाएंगे। और इस तरह क्या होगा? आप कॉमर्स की अहमियत को जान सकेंगे। ये जो 18 पॉइंट हैं ये ही मेन पॉइंट समझे जाते हैं कॉमर्स के लिए। ठीक है, इनमें क्या नाम है जो मेजर पॉइंट हैं वो सब एक दूसरे से अटैच हैं ताकि आगे क्या नाम है चल करके क्वेश्चन को बिल्कुल समझा जा सके। देखिए, ज़राई शोबा है, सनती शोबा है, इन दोनों को अगर इंप्रूव किया जाएगा तो ये अगले 4 पॉइंट जो है क्या नाम है ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएंगे। अगर ज़राई शोबा तरक्की नहीं करता, सनती शोबा नहीं करता, तो कौमी आमदनी नहीं बढ़ेगी, फिक्स आमदनी क्या होगी? कम हो जाएगी। तो इन शोबों को बढ़ाने से क्या होगा? आपके अगले 4 शोबे जो है कौमी आमदनी में भी इजाफा हो जाएगा, बुलंद मेयार जिंदगी भी लोगों का होना शुरू हो जाएगा और सारिफ के इल्म में भी ऑटोमेटिकली इजाफा होना शुरू हो जाएगा। और उसकी सारी वजह क्या होंगी कि आपको इंफॉर्मेशन रखनी पड़ेगी कॉमर्स की।
जानना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, इंतहाई आसान से कुछ पॉइंट्स थे जो क्या नाम है ना आपको यकीन करता हूँ क्या नाम है समझ आ चुके होंगे। और अगर ये क्वेश्चन आप तैयार करते हैं तो आने वाले सवालों में भी यही कुछ पॉइंट्स होंगे कि हम बार बार डिस्कस करेंगे। जैसे कि नाम है रोजगार में इजाफा है, कारोबार में वसअत है, और ज़राई शोबा है, सनती शोबा है। तो अगर इसको आप यहाँ पर सीख लेते हैं तो आगे चलकर भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्या नाम है आपको अच्छे से समझ आया होगा और अच्छे से समझ भी आया होगा, और इसकी प्रैक्टिस भी कीजिए। और कमेंट्स में भी नीचे में बताया करेंगे आपको कैसी समझ लग रही है, अपने राय का इजहार किया करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जो आपके दूसरे क्लास फेलो हैं उनको भी क्या नाम है इसके बारे में बताएं, ताकि क्या नाम है वो भी इस लेक्चर को सुनकर ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें।